जो सोनिया गांधी के लिए कभी छोड़ देते थे कुर्सी, वो अब रायबरेली में राहुल गांधी को देंगे चुनौती। कौन है दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें कांग्रेस का आखिरी किला ध्वस्त करने के लिए मोदी शाह ने भेजा? जहां है 34% से ज्यादा दलित वोटर्स, वहां एक ठाकुर को बीजेपी ने क्यों उतारा, समझिए खेल। मैंने सोने की चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया, ना तो मैं गांधी परिवार में पैदा हुआ हूँ। रायबरेली से प्रियंका लड़े या राहुल, सबको हराऊंगा। ये बात दिनेश प्रताप सिंह इतने दावे के साथ कहते हैं कि बीजेपी हाईकमान उन्हें रायबरेली से सांसदी का टिकट दे देती है। पर सवाल है कि जो सीट दशकों से कांग्रेस का गढ़ रही है, जहां से सोनिया 4 बार सांसद रही हैं, वहां से जीत का दावा दिनेश प्रताप सिंह किस आधार पर कर रहे हैं? सियासी समीकरण की बात करें तो रायबरेली में सबसे ज्यादा 34% दलित वोटर्स हैं, 11% ब्राह्मण हैं और 9% ठाकुर है। दिनेश प्रताप खुद ठाकुर समुदाय से हैं। जानकार बताते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह की पकड़ ठाकुर समुदाय के साथ साथ दलित वोटर्स पर भी बढ़िया है। ठाकुर समुदाय से आने वाले दिनेश को टिकट देने से ठाकुर समुदाय की नाराजगी भी दूर होगी। दिनेश ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत कांग्रेस से की है। जब सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ती थी, तब सोनिया के लिए दिनेश प्रताप सिंह ही रणनीति बनाते थे। गांधी परिवार में इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दिनेश प्रताप सिंह वहां बैठकर ये बता देते थे कि सोनिया को कितनी और कहां-कहां रैलियां करनी है, ताकि जीत शानदार हो सके। दिनेश प्रताप सिंह 2010 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार एमएलसी बने, लेकिन 2 साल के भीतर ही उनका मन कांग्रेस से उचट गया। दिनेश प्रताप ने साल 2018 में बीजेपी ज्वाइन की और 2019 में बीजेपी ने उन्हें सोनिया के खिलाफ उतार दिया। दिनेश प्रताप के कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 के चुनाव में सोनिया के सामने भी उन्हें लाखों वोट मिले, पर 1,67,000 वोटों से वो हार गए। साल 2022 में बीजेपी ने दिनेश को एमएलसी बनाया और फिलहाल योगी सरकार में मंत्री हैं। इनके सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके भाई अवधेश प्रताप सिंह रायबरेली के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। दूसरे भाई राकेश सिंह रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा से पूर्व विधायक हैं। रायबरेली के ज्यादातर गांव प्रधान भी दिनेश के करीबी हैं। मतलब देश भर में बूथ लेवल पर जैसे बीजेपी की पकड़ मजबूत है, वैसे ही रायबरेली के गांव-गांव में दिनेश प्रताप सिंह को लोग पहचानते हैं। इसीलिए टिकट मिलने के बाद वो कहते हैं कि बीजेपी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, मुझे रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है, तो मैं हाईकमान के भरोसे पर खरा उतरूंगा। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह के सिर्फ कह देने भर से चुनौतियां कम नहीं हो सकती, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से बचपन से रायबरेली से जुड़ी रही हैं और राहुल भी मां के साथ कई बार वहां गए हैं, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिस तरह का सम्मान राहुल गांधी और प्रियंका को लेकर है, वो साफ बताता है कि राहुल के चुनावी रण में कूदने से दिनेश प्रताप सिंह के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। पर कहते हैं कि सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि कांग्रेस अगर एक मामूली से कार्यकर्ता को भी रायबरेली या अमेठी से उतार दे तो वो जीत जाएगा। लोग गांधी परिवार के नाम पर वोट करके उसे जिता ही देंगे, लेकिन कहानी अब उल्टी हो गई है। अब ये बात बीजेपी के लिए कही जाती है। लोग कहते हैं कि बीजेपी अपनी सेफ सीट से किसी को भी उतार दे तो मोदी के नाम पर पब्लिक जिता ही देगी। हालांकि ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि पब्लिक किसे कितनी सीटें जिताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।